भारत में मफरूर हसीना वाजिद अमेरिका और बरतानिया से मायूस। दोनों मुल्कों में सियासी पनाह लेने में नाकामी पर हसीना का मुत्तहदा अरब इमारात, सऊदी अरब या फिनलैंड जाने पर गौर। बानी पीटीआई का 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान। कहा, माफी तब मांगूंगा जब 9 मई वाकयात की सीसीटीवी सामने लाएंगे। मुल्जिमान पीटीआई के निकले तो खुद पार्टी से निकालूंगा, माफी भी मांगूंगा। फौज कौमी इदारा है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 तौसीक के लिए सदर को अरसाल। सेनेट और कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज बिल की मंजूरी दी थी। सदर आसिफ ज़रदारी की तौसीक से बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। देश में तलबा इंकलाब के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। तलबा के मुतालबे पर नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक्तिसादियात मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका के लिए रवाना हो गए। तलबा रहनुमाओं का कहना है, उम्मीद है आज अबूरी हुकूमत के अरकान के नाम फाइनल हो जाएंगे। बांग्लादेश की तलबा तहरीक की ढाका में सफाई मुहिम। नौजवान झाड़ू और बोरियां लेकर सड़कों पर जमा कचरा ठिकाने लगाने लगे। कई दिनों के हंगामों के बायस जगह जगह कचरे के ढेर लगे थे। बांग्लादेश में आज भी आम तातील है। बांग्लादेश का बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार होते हुए तैयारे से पकड़ा गया। मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को तैयारा रोककर गिरफ्तार किया गया। अल जजीरा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के रुकन का कहना है, मेजर जनरल ज़ियाउल हसन पर मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के इल्जामात थे। सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मेजर जनरल ज़ियाउल हसन की जिम्मेदारी थी। उन्हें हसीना वाजिद के इंतहाई करीबी समझा जाता था। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद साबिक वज़रा और अफसरान की पकड़ धकड़ भी शुरू हो गई। वजीर खारजा हसन महमूद और वज़ीर ममलिकत बराए मवासलात जुनैर अहमद तालक को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपोजिशन लीडर ने 3 माह में इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। पीर की सुबह बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हाउस में क्या हुआ, अमरीकी अखबार ने बता दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पीर की सुबह बड़ी बहरी फजाइया और पुलिस के सरबराह वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन की बात की तो फौज ने इसे नामुमकिन करार दिया। हसीना वाजिद इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहती थी। मुशीरों ने उनके खानदान के अफराद से अपील की कि वो उन्हें समझाएं कि सब कुछ खत्म हो गया। दोपहर 1 बजे के करीब हसीना वाजिद की तकरीर की तैयारी जारी थी, लेकिन लाइव नशरियात के लिए आने वाला ट्रक वज़ीर आज़म हाउस के बजाय आर्मी चीफ के दफ्तर पहुंच गया। अखबार के मुताबिक आर्मी चीफ के खिताब में ताखीर इसलिए हुई क्योंकि वो यकीनी बनाना चाहते थे कि हसीना वाजिद का तैयारा उड़ चुका है। साहब ये हमारे वो मेंबर हैं जिन्होंने अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। दुबई गए हुए थे, अभी उनको वापस नहीं आने दे रहे हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजिद का हाल देख लें, यही केस यहाँ पे होगा, पाकिस्तान में होगा, तब मैं देखूंगा। हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर में भाग गई थी हिंदुस्तान, ये हेलीकॉप्टर में किधर जाएंगे? बांग्लादेश देख लें, यही कुछ यहाँ भी होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास से वॉकआउट के बाद कहा, हमारे रुकने असम्बली मुबीन आरिफ को पाकिस्तान आने नहीं दिया जा रहा, उनको पीटीआई छोड़ने का बोला गया है। मामला कमेटी में उठाया तो एक एतराज किया। यही जहनीत है हुक्मरान इत्तेहाद की। बांग्लादेश में हसीना वाजिद का हाल देख लें, यहाँ भी यही होगा। जो मर्जी कर लें, पीटीआई का रास्ता नहीं रोक सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। कलअदम करार देने की सदा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से रोकने और नशिस्तें पीटीआई को अलॉट करने का हुक्म देने की भी इस्तदा। तहरीक इंसाफ फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के केस में नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरखास्त में कहा, इलेक्शन कमीशन ने किसी अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की
आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी निभाई। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन की गलत तशरीह पर मामला आइनी इदारे को रिमांड किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल दरामद कर दिया। तहरीक इंसाफ केस में फरीक नहीं थी, उसको रिलीफ दिया गया। आजाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, न मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मराहिल में दाखिल। आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर नैब उमर नदीम की शहादत पर जजवी जरा मुकम्मल। अब तक इस्तगासा के 34 गवाहान पर जरा मुकम्मल की गई। आखिरी गवाह पर जरा कल मुकम्मल होगी। एहतसाब अदालत ने 14 गवाहान की शहादतों को गैर जरूरी करार देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। विफाकी हुकूमत का राशिद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBI तैनात करने का फैसला। विफाकी काबीना की मंजूरी के लिए समरी भिजवा दी गई। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल इस वक्त सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात हैं। चेयरमैन FBI अमजद जुबैर टवाना ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट की दरखास्त दे रखी है। हमारे हम सब की बात कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि ये जरूरी है, वरना मर जाएंगे लोग। कोई शौक में आकर नहीं बैठे हैं। तंग आमद बजंग आमद अगर इन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को तब्दील नहीं किया, हम अपील करेंगे लोग फिर बिजली के बिल अदा ना करें। हम यहाँ तक नहीं जाना चाहते। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत की नालायकी और करप्शन का खमियाजा अवाम भुगत रही है। हुकूमत इक़दाम करे, ऐलानात से हम बहलने वाले नहीं। कल मरी रोड पर मार्च करेंगे। 11 तारीख को लाहौर, 12 को पेशावर, 16 को मुल्तान में धरना होगा। ये फिर भी ना माने तो हम लोगों से पुरअमन अपील करेंगे कि बिजली के बिल ना भरें।